भैया बहन, कक्षा नवम, विषय हिंदी। बहुत दिन बाद ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, तो आप सब भैया बहनों को एवं आपके माता पिता अभिभावक को मेरा सादर प्रणाम। विषय हिंदी काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में तीन चीजें होती हैं। नंबर 1 रस, नंबर 2 छंद, नंबर 3 अलंकार। तो आज हम भैया बहन रस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रस क्या है? रस का अर्थ है स्वाद, रस का अर्थ है पेय पदार्थ, रस का अर्थ है आनंद। तो हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत हम रस का अर्थ आनंद से ही लेते हैं। जब कभी किसी काव्य, उपन्यास, निबंध पढ़कर के हमें किसी आनंद की जब अनुभूति होती है तो उसे रस कहते हैं। भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना है। रस 9 प्रकार के होते हैं और विद्वानों ने अब 2 रसों को और जोड़ दिया है, तो अब रस के 11 प्रकार होते हैं। तो कक्षा नवम के भैया बहन, आपके सिलेबस में 2 रस हैं, श्रृंगार रस और वीर रस। तो आपको श्रृंगार रस और वीर रस का उदाहरण, परिभाषा ये याद करनी है, जिसको मैं भेजूंगा। लेकिन 11 रस के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको पहले दे रहा हूं। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति का अर्थ प्रेम होता है। दूसरा रस है वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। अब श्रृंगार रस जो है यह 2 प्रकार का होता है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो कक्षा 9 में श्रृंगार रस और वीर रस है। कक्षा 10 में हास्य रस और करुण रस है। ये कक्षा 10 में आपको पढ़ने मिलेगा। शेष जो रस हैं ये कक्षा 11-12 में आपको पढ़ने को मिलेगा। का प्रमुख जो होता है वह स्थायी भाव होता है। तो 11 रस के नाम और स्थायी भाव के नाम आपको याद करने हैं। मैं एक बार पढ़ रहा हूं। नंबर 1 श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति अथवा प्रेम। रति या प्रेम एक चीज है। नंबर 2 वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। नंबर 3 हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास है। नंबर 4 करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। नंबर 5 शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। नंबर 6 रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। नंबर 7 भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय है। नंबर 8 विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव घृणा ग्लानि है। नंबर 9 अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य है। नंबर 10 वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह है। नंबर 11 भक्ति रस, देव विषयक रस। ये इसमें देवता संबंधी, ईश्वर संबंधी जो प्रेम होता है वो भक्त रस के अंतर्गत आता है। अब इस भैया बहन
थोड़ा स्थायी भाव से संबंधित संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूं। श्रृंगार रस, जब नायक नायिका के प्रति आपस में प्रेम उत्पन्न होता है, दो लोग मिलते हैं, प्रेम उत्पन्न होता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। वीर रस, जहाँ वीरता की कहानियां आती हैं, हमारे भुजाएं फड़कने लगती हैं, रोम रोम में उत्साह आ जाता है, वहाँ वीर रस होता है, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। हास्य रस, जब हमें कोई चीज पढ़ करके या सुन करके हम हंसने लगे, ठहाका मारने लगे, तो वहां पर हास्य रस होता है। और जब मैं कुछ पढ़ करके हमारे आंखों से अश्रु बहने लगे, दुख प्रकट होने लगे, तो वहां पर करुण रस होता है, जिसका स्थायी भाव है शोक। शांत रस, जहां पर शांति छा जाए, वहां पर शांत रस होता है। और रौद्र रस, कभी कभी हमें काव्य को पढ़कर या कोई हमसे कुछ बात बोलकर ऐसा हमें लगता है कि हमारे शरीर में क्रोध भर गया है, हमको गुस्सा आ रही है, वहां पर रौद्र रस होता है। भयानक रस, जब हम किसी भूत प्रेत आदि के बारे में सुनते हैं, हमें भय लगने लगता है, वहां पर भयानक रस होता है। विभत्स रस, जब कोई व्यक्ति को देखकर फटे पुराने चीथड़े हैं पहने हुए, घाव हैं, फोड़ा फूंसी है, हमें घिन लगती है, उसके मवाद निकल रहा है, तो वहां पर विभत्स रस होता है, जिसका स्थायी भाव घृणा है, ग्लानि है। अद्भुत रस, जब कभी कभी हम एकदम आश्चर्य में आ जाते हैं किसी काव्य को सुन करके या पढ़ करके, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। ये 9 रस हमारे पहले थे। अब विद्वानों ने 10वां और 11वां रस जोड़ा है। 10वां रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस भी स्नेह या प्रेम से है, लेकिन यहाँ पर वह प्रेम है माता का बेटे से, पिता की पुत्री से। यह प्रेम जब प्रकट होता है तो वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आ जाता है। और भक्ति रस, जब हम ईश्वर संबंधी प्रेम करते हैं, ईश्वर के प्रेम में गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, तो वह भक्ति रस के अंतर्गत आ जाता है, जब ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम उमड़ता है। लेकिन जब किसी नायक नायिका की ओर हम आकर्षित होते हैं, तब वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो ये मैंने 11 रसों का आपको संक्षिप्त परिचय दिया। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर, कक्षा 9 श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है प्रेम। जब स्थायी भाव प्रेम विभाव अनुभाव संचारी भाव से युक्त होकर प्रेम में परिणित होता है, प्रेम में बदल जाता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होते हैं। नायक नायिका जब आपस में मिलते हैं, वहां श्रृंगार रस होता है। जिस प्रकार से कृष्ण और राधा के बारे में ही कहा गया है कि कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम हो रहा है, इसलिए श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस में 2 भेद हो गए हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो ये राधा कृष्ण के जो प्रेम का मैंने उदाहरण सुनाया, ये संयोग श्रृंगार का है। आप देखते हैं वियोग श्रृंगार। जिस समय रावण सीता माँ को हरण करके ले गया है, तो राम का सीता के प्रति कितना प्रेम है कि वो जंगल में पशु पक्षियों से पूछते हैं और सीता को खोजने के लिए चल पड़ते हैं। तो
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर वियोग प्रकट हो रहा है राम और सीता का, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अब आते हैं वीर रस में। जब काव्य को पढ़कर सुनकर हमारे मन में उत्साह जागृत हो जाता है, विभाव अनुभाव संचारी भाव से स्थायी भाव उत्साह उत्पन्न होता है, तो वहां पर वीर रस होता है। उदाहरण के लिए राणा प्रताप का आता है, लक्ष्मीबाई का आता है। राणा प्रताप का है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। लक्ष्मीबाई का देखिए, बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको परिभाषा और उदाहरण सहित भेज रहा हूं, उसे आप नोट करेंगे और याद करेंगे।